का स्वागत है हमारे इस वर्मा ज्ञान केंद्र में। तो अभी हमारा चल रहा है कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम। तो ये वीडियो है कोस्ट गार्ड के फर्स्ट शिफ्ट 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी जस्ट, ठीक है, उसका मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। तो कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो साइनोनिम से आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन आ ही रहे हैं। साइनोनिम एंटोनिम आपको पढ़ ही के जाना है। साइनोनिम अब एंटोनिम से क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है। तो साइनोनिम एंटोनिम अगर आ रहा है आपको तो आप पक्का कर लोगे। यहाँ पूछा है डिलीजेंट का साइनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब जीके जो है ना 5 जीके पूछ रहा है, उसमें से आप 3 से 2 क्वेश्चन आप कर लेओगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी पूछ रहा है। अगर हम बात करें देखिए जीके, देखिए फिर पूछा है कि तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने किया। इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने किया और जो तिरंगा झंडा है उसका मतलब कब अपनाया गया था। देखिए क्वेश्चन तिरंगा झंडा से आया है, बट कौन सा आया ये नहीं पता कि कब अपनाया गया था, कि डिजाइन किसने किया, कि इसका निर्माता कौन है, या फिर इस तरह से है कि तिरंगा झंडा का रचनाकार, ठीक है। इसी में सवाल है कि तिरंगा झंडा से क्वेश्चन आया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, एकदम फिक्स क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिलीजेंट का सायोन में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं जो प्रोवाइड कराता हूँ आपको एकदम रियल और जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसका सारा का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका मेरा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि, देखिए ये जो क्वेश्चन है सदिश राशि से क्वेश्चन आपको रहेंगे। ये आपको जीडी में है, ये जीडी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने भी कल एग्जाम देकर आया है, ठीक है। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करूंगा कि कल कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन था। एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। अभी थोड़ा रिव्यू करना है क्योंकि 23 के बाद ही कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आगे की जो एग्जाम होगी जनवरी में फिर इसका वैकेंसी आएगा तो उस टाइम आपको काम देगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। देखिए सिंपल सिंपल सी बात है। देखिए कोई 3 को तुमको ऑप्शन दे देगा। जैसे मान ली दे दिया दाब, क्या दे दिया, दाब दे दिया, ठीक है, दाब दे दिया, ठीक। फिर दे दिया आपको मान लीजिए कि बाला घूर्णन, या फिर कुछ और दे दिया, जैसे दूरी दे दिया, ठीक, दूरी दे दिया। फिर दे दिया आपको भार, ठीक है। उसके बाद दे दिया, अभी 3 को दे देगा, एक और दे देगा बल। कुछ भी पूछेगा कि सदिश राशि कौन है। देखिए सदिश अदिश आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पहचानने आ रहा तो ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम मेरे अंदाज से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, ये सबको पता होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ जीडी के लिए, तो कि जीडी बहुत ही टफ पूछा जा रहा है। जो जीडी है बहुत ही टफ पूछा जा रहा है। ये इसका जो लेवल है एयरफोर्स से भी लेवल ऊपर है, इसका एयरफोर्स से भी ऊपर पूछा जा रहा है, ठीक है। आईएएफ का जो एग्जाम होता है, एयरफोर्स का जो एग्जाम है उससे भी ऊपर पूछा जा रहा है इसका एग्जाम, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का पूछा जा रहा है। बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस किए हो ना, प्रैक्टिस किए हो तो आप क्वेश्चन कर लिए जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 हो रहा है तो उसमें से आप 20 न तो 30 कर ही लोगे। 30 मिनट का रहता है तो 20 से 30 क्वेश्चन आप कर लोगे। उधर अगर 50 कर लो तो 80 आपका आ जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। 75 कटअप जाएंगे। मैं कटअप की बात करूँ तो 75 जाएंगे इस बार, ठीक है। 75 से 80 के बीच में जाएंगे क्योंकि पिछले साल 75 ही था, 75 76। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ इसका, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेक्टर न्यूमेरिकल से पूछा जा रहा है। देखिए वेक्टर आप पढ़ के जाइएगा, वेक्टर आपको पढ़ के जाना है, खास करके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सोच लो कितना वेटेज है इसका। देखिए फिजिक्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। न्यूमेरिकल और थ्योरी थोड़ा कम है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल बहुत पूछा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो लाइट है, लाइट पढ़ के जाइएगा। लाइट से बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है और न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है। लाइट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, ये पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है और ईजी रहेगा। लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है। लिमिट से एक क्वेश्चन फिक्स है जो ईजी रहेगा। और मैंने जो कल एग्जाम दिया था उसमें हमारा जो मैथ का जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट ही था मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ईजी होंगे। एक होंगे तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री और एक थोड़ा सोल्व करने वाले होंगे, ठीक है। ईडीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ईडीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश बहुत ही ईजी आ रहा है, एकदम ईजी आ रहा है, ठीक है। कम लॉलीपॉप। रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ही लॉलीपॉप आ रहा है, ये इसको तो कहना नहीं है। अर्थमेटिक में सारे चीज़ इजी आ रहे हैं, इंग्लिश भी इजी आ रही है। नेक्स्ट बात करें अर्थमेटिक मैथ, ये भी इजी आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल मैथ की बात करें, देखो टेक्निकल मैथ और फिजिक्स यही हार्ड है, यही दोनों हार्ड है,
ठीक है। अगर आप इसमें 20 भी कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया है। 20 से 30 के बीच में कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। 30 कम से कम कर लो, 30 कम से कम कर लो, क्योंकि 30 के बिना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो कल एग्ज़ाम दिया उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। देखिए फिजिक्स की हम बात करें तो ये आपको केवल मतलब इसमें अधिकांशतः थ्योरी मिलेंगे। थ्योरी मतलब 30 क्वेश्चन आपको थ्योरी में 25 रहता है ना, तो आपको 15 क्वेश्चन थ्योरी मिल जाएंगे और 10 न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बता रहे यहाँ तक समझिए आप। टेक्निकल मैथ थोड़ा टफ आ रहा है। टफ करने का मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जो मतलब जो टाइम टेकन हो, टफ नहीं है, टाइम टेकन लग रहा है, फिर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। आपके पास टाइम है नहीं, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है, तो आपको ट्रिक आना चाहिए। अगर आप ट्रिकली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप कर ले जाओगे, 50 का 50 कर लोगे। ठीक है, फिजिक्स के लिए थ्योरी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए फिर से मैं बात करूँ, अर्थमेटिक जो मैथ है एकदम इजी आ रहा है। अब एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा। क्या ए किसी काम को इतना दिन में, बी किसी काम को इतना दिन में, सी किसी काम को इतना दिन में कर रहे, तो तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहा है। ठीक है, 12, 15, 20 वाला क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में आया था और पिछले शिफ्ट में भी पूछा हुआ था। एलसीएम 60 था, इसका आंसर कितना आ रहा था, 5 या 4 आ रहा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा रहा है। इंग्लिश में देखिए आपको क्या आएगा, इंग्लिश में आपका फिलअप आ रहा है, फिलअप बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, फिलअप बहुत ज़्यादा आएगा। टेंस से क्वेश्चन आएंगे, टेंस से एक क्वेश्चन अब फिक्स है। ठीक, हाँ आर्टिकल से क्वेश्चन डाल लीजिए, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल से मेरे एग्जाम में आया था द और ए का यूज आया था। ठीक है, चलिए और मैं बात करूँ रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में जो है ना नंबर सीरीज आ रहा है, नंबर सीरीज 1 2 3 मेरे एग्जाम में आया था 2 3 5 इस तरह डॉट 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 पूछा था, क्या होगा। चलिए और बता, मैं बात करूँ रीजनिंग हो गया, इडियम्स, इडियम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हाँ डायरेक्ट थी इससे आ रहा है क्वेश्चन, ब्लड एंड रिलेशन से, ब्लड एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको करके जाना है ये सारा। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैं बात करूँ बस इतना ही कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, और जो भी जानकारी